जिनकी सोच और कौशल नीति के कारण आज भी लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं। चाहे युवा हो या बुजुर्ग, सब उनकी कौशल नीति को सुनना और अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। चाहे कोई दुविधा हो या कोई समस्या, उनके विचारों में आपको सबका हल मिल जाएगा। भविष्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन स्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। ऐसे महान विचारों के प्रणेता महापंडित चाणक्य के जीवन से जुड़ी अनकही और अनसुनी बातें जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चाणक्य का जन्म। चाणक्य के जन्म के बारे में कुछ भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है, फिर भी उनका जन्म बौद्ध धर्म के मुताबिक 350 ईसा पूर्व में तक्षशिला के कुटिल नाम के एक ब्राह्मण वंश में हुआ था। उन्हें भारत का मैकियावली भी कहा जाता है। आपको बता दें कि आचार्य चाणक्य के जन्म के बारे में अलग अलग मतभेद हैं। वहीं कुछ विद्वान उन्हें कुटिल वंश का मानते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कुटिल वंश में जन्म लेने की वजह से उन्हें कौटिल्य के नाम से जाना गया। जबकि कुछ विद्वानों की माने तो वो अपने उग्र और गूढ़ स्वभाव की वजह से कौटिल्य के नाम से जाने गए। जबकि कुछ विद्वानों की माने तो इस महान और यशस्वी विद्वान का जन्म नेपाल के तराई में हुआ था। मुद्रा राक्षस के रचयिता के अनुसार उनके पिता को चमक कहा जाता था, इसलिए पिता के नाम के आधार पर उन्हें चाणक्य कहा जाने लगा। चाणक्य का जन्म एक बेहद गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने बचपन में काफी गरीबी देखी, यहाँ तक कि गरीबी की वजह से कभी कभी तो चाणक्य को खाना भी नसीब नहीं होता था और उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। चाणक्य बचपन से क्रोधी और जिद्दी स्वभाव के थे। उनके उग्र स्वभाव की वजह से ही उन्होंने नंद वंश का विनाश करने का फैसला लिया था। आपको बता दें कि चाणक्य शुरू से ही साधारण जीवन यापन करने में यकीन करते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि महामंत्री का पद और राजसी ठाठ होते हुए भी इन्होंने मोह माया का फायदा कभी नहीं उठाया। चाणक्य को धन, यश, मोह का लाभ नहीं था। कौटिल्य ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे। उनके जीवन के संघर्षों और उनके नेक विचारों ने उन्हें एक महान विद्वान बनाया था। चाणक्य की शिक्षा दीक्षा। महान विद्वान चाणक्य की शिक्षा दीक्षा प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में हुई थी। वे बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और एक होनहार छात्र थे। उनकी पढ़ने में गहन रुचि थी। वहीं कुछ ग्रंथों के मुताबिक चाणक्य ने तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण की थी। आपको बता दें कि तक्षशिला एक उत्तर पश्चिमी प्राचीन भारत में शिक्षण का प्राचीन केंद्र था। ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए चाणक्य को अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध नीतियों, दवा और ज्योतिष जैसे कई विषयों की अच्छी और गहरी जानकारी थी। वे इन विषयों के विद्वान थे। ये भी माना जाता है कि वे ग्रीक और फारसी भी जानते थे। इसके अलावा उन्हें वेदों और साहित्य का अच्छा ज्ञान था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे तक्षशिला में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बन गए। उसके बाद वो सम्राट चंद्रगुप्त के भरोसेमंद सहयोगी भी बन गए थे। वे घटनाएं जिन्होंने चाणक्य का जीवन ही बदल दिया। चाणक्य एक कुशल और महान चरित्र वाले व्यक्ति थे। इसके साथ ही एक महान शिक्षक भी थे। अपने महान विचारों और महान नीतियों से वे काफी लोकप्रिय हो गए थे। उनकी ख्याति 7वें आसमान पर थी। लेकिन इस दौरान ऐसी 2 घटनाएं घटी कि आचार्य चाणक्य का पूरा जीवन ही बदल गया। पहली घटना, भारत पर सिकंदर का आक्रमण और तात्कालिक छोटे राज्यों की हार। दूसरी घटना, मगध के शासक द्वारा कौटिल्य का किया गया अपमान। ये 2 घटनाएं उनके जीवन की ऐसी घटनाएं हैं जिनकी वजह से कौटिल्य ने देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने का संकल्प लिया और उन्होंने शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ाने के बजाय देश के शासकों को शिक्षित करने और उचित नीतियों को सिखाने का फैसला लिया और वे अपने दृढ़ संकल्प के साथ घर से निकल पड़े। आपको बता दें, जब भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था उस समय चाणक्य तक्षशिला में प्रिंसिपल थे। ये उस समय की बात है जब तक्षशिला और गांधार के सम्राट आम्भी ने सिकंदर से समझौता कर लिया था। चाणक्य ने भारत की संस्कृति को बचाने के लिए सभी राजाओं से आग्रह किया, लेकिन उस समय सिकंदर से लड़ने कोई नहीं आया। जिसके बाद पुरु ने सिकंदर से युद्ध किया, लेकिन वे हार गए। उस समय मगध अच्छा खासा शक्तिशाली राज्य था और उसके पड़ोसी राज्यों की इस राज्य पर नजर थी, जिसको देखते हुए देश हित की रक्षा के लिए विष्णुगुप्त मगध के तत्कालीन सम्राट धनानंद से सिकंदर के प्रभाव को रोकने के लिए सहायता मांगने गए। लेकिन भोग, विलास और शक्ति के घमंड में चूर धनानंद ने चाणक्य के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा, पंडित हो, अपनी चोटी का ही ध्यान रखो। युद्ध करना राजा का काम है, तुम पंडित हो, सिर्फ पंडिताई करो। तभी चाणक्य ने नंद साम्राज्य का विनाश करने की प्रतिज्ञा ली।
चाणक्य और चंद्रगुप्त। चाणक्य और चंद्रगुप्त का गहरा संबंध है। चाणक्य चंद्रगुप्त के साम्राज्य के महामंत्री थे और उन्होंने ही चंद्रगुप्त का साम्राज्य स्थापित करने में उनकी मदद की थी। दरअसल नंद साम्राज्य के शासक द्वारा अपमान के बाद चाणक्य अपनी प्रतिज्ञा को सार्थक करने के लिए निकल पड़े। इसके लिए उन्होंने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बनाया। चाणक्य उस समय चंद्रगुप्त की प्रतिभा को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त को नंद साम्राज्य के शासक से बदला लेने के लिए चुना। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात। जब चाणक्य की चंद्रगुप्त मौर्य से मुलाकात हुई तब चंद्रगुप्त महज 9 साल के थे। इसके बाद चाणक्य ने अपने विलक्षण ज्ञान से चंद्रगुप्त को अप्राविधिक विषयों और व्यवहारिक और प्राविधिक कलाओं की शिक्षा दी। वहीं आपको बता दें कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को चुनने का फैसला इसलिए भी लिया क्योंकि उस समय कुछ मुख्य शासक जातियां ही थीं जिसमें शाक्य मौर्य का प्रभाव ज्यादा था। चंद्रगुप्त उसी गण के प्रमुख का पुत्र था, जिसके बाद चाणक्य ने उसे अपना शिष्य बना लिया और उनके साथ एक नए साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य की नीतियों से नंद साम्राज्य का पतन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना। शक्तिशाली और घमंड में चूर नंद वंश का राजा धनानंद, जो कि अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करता था, जिसने यशस्वी और महान दार्शनिक चाणक्य का अपमान किया था, जिसके बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर अपनी नीतियों से नंद वंश का पतन किया था। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद साम्राज्य के पतन के मकसद को लेकर कुछ अन्य शक्तिशाली शासकों के साथ गठबंधन बनाए थे। आपको बता दें, आचार्य चाणक्य विलक्षण प्रतिभा से भरे एक बेहद बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी चालाकी से कुछ मनोरंजक युद्ध रणनीतियों को तैयार किया और वे बाद में उन्होंने मगध क्षेत्र के पाटलिपुत्र में नंद वंश का पतन किया और जीत हासिल की। चाणक्य की मौर्य साम्राज्य के विस्तार में अहम भूमिका। चाणक्य के मार्गदर्शन से मौर्य साम्राज्य के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य गंधार में स्थित, जो कि वर्तमान समय अफगानिस्तान में, अलेक्जेंडर द ग्रेट के जनरलों को हराने के लिए आगे बढ़े। बुद्धिमान और निर्मम चाणक्य ने अपने महान नीतियों से चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य को उस समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में बदलने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाणक्य की नीतियों से मौर्य साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक किया गया। बाद में मौर्य साम्राज्य ने पंजाब पर भी अपना नियंत्रण कर लिया था। इस तरह मौर्य साम्राज्य का विस्तार पूरे भारत में किया गया। अनेक विषयों पर जानकार और महान विद्वान चाणक्य ने भारतीय राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र लिखा, जिसमें भारत की उस समय तक की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक नीतियों की व्याख्या समेत अन्य महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी। ये ग्रंथ चाणक्य ने इसलिए लिखा था ताकि राज्य के शासकों को इस बात की जानकारी हो सके कि युद्ध, अकाल और महामारी के समय राज्य का प्रबंधन कैसे किया जाए। चाणक्य चंद्रगुप्त के भोजन में मिलाते थे जहर। जैन ग्रंथों में वर्णित एक लोकप्रिय किंवदंती है जिसमें लिखा है कि चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त के भोजन में जहर की छोटी खुराक को मिलाते थे, जिससे मौर्य वंश के सम्राट के दुश्मनों द्वारा संभावित जहरीले प्रयासों के खिलाफ मजबूती बन सके और वे अपने प्राणों की रक्षा कर सके। वह इस बात की जानकारी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपना खाना अपनी गर्भवती रानी तुद्रा को खिला दिया था। आपको बता दें कि उस समय रानी के गर्भ के आखिरी दिन चल रहे थे। वे कुछ दिन बाद ही बच्चे को जन्म देने की योग्य थी, लेकिन रानी द्वारा खाए गए भोजन में जहर ने जैसे ही अपना काम शुरू किया, वैसे ही रानी बेहोश हो गई और थोड़े समय बाद ही उनकी मौत हो गई। जब इस बात की जानकारी चाणक्य को हुई तो उन्होंने रानी के गर्भ में पल रहे नवजात बच्चे को बचाने के लिए अपने बुद्धिमान नीति का इस्तेमाल कर अपना पेट खोल दिया और बच्चे को निकाला। इस बच्चे का नाम बिंदुसारा रखा गया, जिसे बड़ा होने पर मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी भी बनाया गया। चाणक्य ने कुछ सालों बाद बिंदुसारा के राजनीतिक सलाहकार के रूप में भी काम किया। चाणक्य की मृत्यु। 275 ईसा पूर्व में चाणक्य की मृत्यु हो गई। चाणक्य की मौत भी उनके जन्म की तरह कई रहस्यों से घिरी हुई है। ये तो स्पष्ट है कि महान दार्शनिक और विद्वान चाणक्य ने अपना लंबा जीवन व्यतीत किया था, लेकिन इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि उनकी मौत आखिर कैसे हुई। एक पौराणिक कथा के मुताबिक वो जंगल में खाना पीना त्याग कर अपना शरीर त्याग दिया था, जबकि अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसारा के शासनकाल के दौरान राजनीतिक षड्यंत्र की वजह से चाणक्य की मौत हो गई थी। सम्मान। चाणक्य अवार्ड। नई दिल्ली में राजनयिक एनक्लेव का नाम चाणक्य के नाम पर चाणक्यपुरी रखा गया है। इसके अलावा भी कई अन्य जगहों और संस्थानों के नाम भी चाणक्य के नाम पर रखे गए हैं। चाणक्य कई टेलीविजन सीरीज और किताबों के भी विषय हैं। महान विद्वान चाणक्य की एक विकसित राज्य के लिए अवधारणा। महान दार्शनिक और विद्वान चाणक्य ने कुशल राज्य की स्थापना करने के लिए अपने विचार व्यक्त किए थे।
उनकी धारणा के मुताबिक एक कुशल राज्य के लिए राजा और प्रजा के बीच पिता और पुत्र जैसा संबंध होना चाहिए। कौटिल्य की राज्य की नीति में ये कहा गया है कि राज्य का निर्माण तब हुआ जब मत्स्य न्याय के कानून से तंग आकर लोगों ने मनु को अपना राजा चुना और अपनी खेती का 6वां भाग और अपने आभूषण का 10वां भाग राजा को देने को कहा। राजा इसके बदले में प्रजा की रक्षा और समाज कल्याण का उत्तरदायित्व संभालता था। ब्यूरो रिपोर्ट, माई भारत।